still don't know what happened to my son. I'm old now and need closure before I go. करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर के निधन के बाद उनकी जायदाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले उनकी मां रानी कपूर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया। अब एक्स बीवी करिश्मा का नाम भी सामने आ गया। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने भी सोना ग्रुप में अपने शेयर की मांग की है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बता दें कि करिश्मा कपूर ने साल 2003 में तलाकशुदा संजय कपूर से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में मनमुटाव शुरू हुए, जबकि करिश्मा ने बच्चों की खातिर इस शादी को दूसरा मौका दिया। फिर साल 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी डाली और साल 2016 में दोनों के डिवोर्स को मंजूरी मिल गई। मगर तलाक इतना आसान नहीं था। इससे पहले दोनों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। करिश्मा ने संजय और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और कहा था कि संजय उन्हें शादी में धोखा दे रहे थे। संजय ने न सिर्फ उन्हें शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। जबकि संजय ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इस पूरे विवाद पर करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने कहा था कि हम कपूर हैं और हमारी एक पहचान है। हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद का टैलेंट और सम्मान है। करिश्मा ने कभी भी लालच में शादी नहीं की थी। संजय कपूर एक घटिया सोच वाला आदमी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा की उससे शादी हो। वो एक अय्याश किस्म का इंसान है जिसने कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की। रणधीर कपूर ने आरोप लगाया था कि उसे शराब की लत थी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी जिंदा है कि मर गई। वो किसी और औरत संग जिंदगी काट रहा है। तलाक से पहले एक महिला संग रह रहा था। पूरी दिल्ली उसके बारे में जानती है। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता, लेकिन ये रिश्ता करिश्मा के लिए सही नहीं था। करिश्मा ने संजय कपूर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संजय उनके दिल्ली वाले घर में 2 साल से किसी दूसरी औरत और उसके बच्चे के साथ रह रही हैं। करिश्मा ने कहा था कि संजय उनसे शादी के बावजूद उस औरत के साथ रह रहे थे, जिससे उन्हें काफी मानसिक पीड़ा और तकलीफ झेलनी पड़ी। बता दें कि करिश्मा से तलाक के बाद साल 2017 में संजय कपूर और प्रिया सचदेव ने शादी कर ली, जो कि साल 2012 से एक दूसरे को जानते थे। तलाक के बाद संजय की एक्स और करंट वाइफ में कोई विवाद सामने नहीं आया, मगर अब संजय के चले जाने के बाद उनकी संपत्ति एक विवाद बनकर रह गई। बीते दिनों संजय की मां ने कहा था कि बेटे की मौत के बाद जब वो गम में डूबी हुई थी, उनके कुछ पेपर्स पर साइन लिए गए, लेकिन बताया नहीं गया किस चीज के लिए ये सब हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बेटे की कंपनी में अधिक हिस्सेदारी का दावा किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि उन्हें काफी समय पहले ही इस कंपनी के हिस्सेदारी से बाहर कर दिया गया था। रानी ने इस मामले की जांच की मांग की। ENI से बातचीत में रानी कपूर ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता है कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ और मैं सब ठीक करना चाहती हूँ जाने से पहले। सोना कॉमस्टार को लेकर कहा, मुझे सोना के शुरुआती दिन याद है। हमने उसे खूब प्यार, त्याग और ध्यान से बनाया था। मैं यहाँ सभी को ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली की लेगेसी को यूं ही नहीं जाने देना चाहती हूँ। मेरे पति भी यही चाहते थे कि हमारी लेगेसी अटूट बनी रहे। मैं अब आगे कोई कमेंट नहीं करूंगी। मेरी कानूनी टीम ही जरूरी कदम उठाएगी। I still don't know what happened to my son. I'm old now and need closure before I go. I may be old and frail now, but my memory of being with my husband when Sona was set up is strong. I remember the early days of Sona, built with care, sacrifice and love. I am here to remind the world that our family legacy must not be lost. It must be passed on as my husband always wanted to be. Given my health and my age, I will not be making any further comments. My legal team will address everything necessary. ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।